हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल मैथ्स ऑन फिंगर टिप्स पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम टाइम एंड वर्क टॉपिक पे कुछ एडवांस प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। इससे पहले पिछले वीडियो में हमने कुछ बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व की थी। अगर आपने वो टॉपिक पहले से नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें जो कंसेप्ट्स यूज किए हैं वो इसमें बहुत उपयोगी होंगे। तो हम शुरू करते हैं आज का हमारा चैप्टर 2। पिछले नियमों के बाद अगला नियम है, यदि ए किसी कार्य को x दिन में करता है, b उसी कार्य को y डेज में करता है और c उसी कार्य को z डेज में करता है, तो ये एक दिन में कितना करेगा 1/x, ये एक दिन में करेगा 1/y, ये एक दिन में करेगा 1/z। और तीनों मिल के मान लिया एक 8 दिनों में काम करते हैं r डेज में, तो ये एक दिनों में कितना करेगा 1/r। तो हम कहेंगे कि तीनों का एक दिन का काम आ जाएगा 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। इस फॉर्मूले को सॉल्व करेंगे तो हमारे नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे xyz अपॉन xy प्लस yz प्लस zx। तो ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम एक एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं वन बाय वन। अब फर्स्ट ऑफ ऑल, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है और सी उसी काम को 50 दिन में करता है। तो वही हम एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पर तीनों का एलसीएम आता है 100, तो इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी, इसमें अगर 10 का डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 10, 20 का डिवाइड करें तो इसमें आ जाएगा 5 और इसकी आ जाएगी 2। ये एफिशिएंसी आ गई तीनों की। अब ये तीनों मिलके काम कितने दिनों में करेंगे? टोटल वर्क 100 अपॉन टोटल एफिशिएंसी, दैट इज 10 प्लस 5 प्लस 2, दैट इज 17। ये नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे। या फिर इसको हम करना चाहें बेसिक फॉर्मूले से, तो 1/r इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/50। एलसीएम इज 100, 10 प्लस 5 प्लस 2, तो r कितना आ जाएगा 100/17। ये नंबर ऑफ डेज होंगे। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में, सी इसी काम को 50 दिन में पूरा करता है। अब यहाँ टोटल वर्क मान लेते हैं 100, इन तीनों का एलसीएम, इसकी कैपेसिटी 10, इसकी 5 और इसकी 2। अब क्वेश्चन में आगे बोला गया है ए और बी एक साथ काम करना शुरू करते हैं और 2 दिन के बाद सी उनके साथ जुड़ता है। मीन्स 2 दिन तक ये दोनों ही काम करते हैं, तो इन दोनों की कैपेसिटी कितनी है? टोटल 15। ये 2 दिनों तक काम करेंगे तो कितना काम कर दिया इन्होंने? 30। अब रिमेनिंग काम कितना रह गया? 70। अब सी उन 2 दिन के बाद उनके साथ जुड़ जाता है, तो टोटल एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 10 प्लस 5 15 प्लस 17। ये आ गए नंबर ऑफ डेज। बाकी का काम इतने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो कार्य को पूरी तरह से समाप्त करने में कितना दिन लग जाएंगे? तो 2 दिन तो इन्होंने काम किया था और बाकी के दिन ये, तो 2 प्लस 70/17, ये कितने आ गए? 4 सही 2/17 मीन्स 6 सही 2/17 दिन। नेक्स्ट प्रॉब्लम थर्ड पे चलते हैं। यदि ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 20 दिन में करता है, सी उसी काम को 50 दिन में करता है, तो वही कैपेसिटी आ जाएगी इनकी। अब इसमें बोला गया है ए और बी एक साथ काम करना शुरू करते हैं और 3 दिनों के बाद सी बी की जगह आ जाता है। तो ए और बी ने कितने दिन काम किया? 3 दिन तक। तो ये 15 × 3 इज इक्वल टू 45 इन्होंने काम कर लिया है 100 में से। अब बाकी का काम कितना रह गया है?
55। अब 3 दिनों के बाद सी बी को प्रतिस्थापित कर देता है, मीन्स बी की जगह सी आ जाता है, बी की जगह सी आ गया। तो अब टोटल कैपेसिटी कितनी रह गई ए और सी की, ए प्लस सी करते हैं तो इनकी कैपेसिटी कितनी है 12। तो ये कितने दिन लेंगे, टोटल वर्क कितना है 55/12, दैट इज 4 प्लस 7/12 डेज, 4 सही 7/12 दिन। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, पूरी तरह से कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। तो पहले 3 दिन तो उन्होंने काम किया और 4 सही 7/12 ये, तो 3 जोड़ देंगे इसमें तो आ गया 7 सही 7/12 दिन। तो दोस्तों हम अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। नेक्स्ट प्रॉब्लम में है ए किसी कार्य का 1/2 भाग 10 दिनों में करता है, तो पूरा कितने में करेगा, 1/2 भाग करता है 10 दिन में तो पूरा कर देगा 20 डेज में। बी कार्य का 1/5 भाग 6 दिन में करता है, तो बी कितने दिनों में कर देगा 30 डेज में, 5 × 6। और सी 1/4 करता है 10 दिनों में, तो टोटल कितना कर देगा 40 डेज में। इन तीनों का एलसीएम लेते हैं 120, इसकी कैपेसिटी 6, इसकी 4 और इसकी कैपेसिटी 3। तो वे एक साथ कार्य करते हुए कार्य को कितने दिनों में पूरा कर देंगे। तो टोटल कैपेसिटी कितनी है 4 + 6 10 और 13, कितने दिन लग जाएंगे 120/13 दिन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ए और बी किसी कार्य का 1/2 भाग करते हैं 10 दिन में, तो टोटल मिला कितने में करेंगे 20 दिन में। बी और सी मिलके किसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में करते हैं, तो टोटल कितने दिन में कर देंगे 15 दिन में। ए और सी 1/5 भाग 6 दिन में करते हैं, तो टोटल कितने दिन में करेंगे 30 डेज में। तो यहाँ पर एलसीएम कितना आ जाएगा 60, तो यहाँ आ जाएगी कैपेसिटी 3, यहाँ 4, यहाँ 2। अब एक साथ काम करते हुए कितने दिनों में पूरा करेंगे, एक साथ करेंगे तो टोटल कैपेसिटी कितनी है 4 3 7 और दोनों, मतलब टाइम लेंगे 60/9। लेकिन हमें यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ पर अगर हम देखें तो सभी 2 बार रिपीट हुए हैं, ए 2 बार आया है, बी 2 बार आया है और सी भी 2 बार आया है, मीन्स ये कैपेसिटी हमारी 2 बार काउंट हुई है। अगर अकेले काम करें मीन्स यहाँ पर क्या है, ये 2 बार अगर काउंट हो तो इतने दिनों में करेंगे, लेकिन अगर अकेले ए और बी सी करें तो कैपेसिटी आदि हो गई तो नंबर ऑफ डेज डबल हो जाएंगे, दैट इज 120/9 मीन्स 40/3, 40/3 दिन। तो फ्रेंड्स ये हमारी प्रॉब्लम थी। अब उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ए किसी काम को 15 दिन में करता है और इसकी कैपेसिटी बी से डबल है, मीन्स ये 15 दिन में करता है तो बी करेगा 30 डेज में, और सी ए से 3 गुना कुशल है। जो सी है वो ए से 3 गुना कुशल है, तो ये कर देगा ए अगर 3 गुना कुशल है ए से, सी अगर 3 गुना कुशल है ए से, तो टाइम लेगा वो ए से 1/3 मीन्स 5 दिन। अब यहाँ पर टोटल देखें एलसीएम आ गया इनका 30, इसकी कैपेसिटी 2, इसकी कैपेसिटी 1, इसकी कैपेसिटी 6, तो तीनों मिलके कितने दिनों में कर देंगे, टोटल वर्क 30 अपॉन टोटल कैपेसिटी कितनी हो गई 9, मीन्स 10/3 डेज। अब हम आगे बढ़ते हैं। ए 2 गुना कुशल है बी से
यदि ए और सी से आधा कुशल है, मतलब सी से आधा कुशल है, तो यहाँ पर कैपेसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, सब में 2 का डिवाइड करेंगे। A/2 इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू C/4, मतलब इनकी कैपेसिटी का रेशियो कितना आ गया, 2:1:4। ये टोटल कैपेसिटी जब 7 है तो ये नंबर ऑफ डेज कितना ले रहे हैं, 70, और कैपेसिटी 1 हो जाए तो ये कितने दिन ले लेंगे, 70 गुणा 7 इज इक्वल टू 490 दिन ये ले लेंगे, क्योंकि कैपेसिटी 7 भाग से कम हो गई है, तो नंबर ऑफ डेज 7 गुना हो जाएंगे। तो अगर 1 की बात करें तो इसकी कैपेसिटी कितनी है, 2। अगर कैपेसिटी 1 है तो 490 दिन लेते हैं, और कैपेसिटी डबल हो गई तो 490/2, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 245 दिन। ऐसे ही बात करें हम बी की, तो उसकी कैपेसिटी 1 है तो वो तो 490 दिन लेगा, और सी की बात करें तो कैपेसिटी 4 है तो 490/4 ये डेज लेगा। तो ये तीनों के हमने दिन निकाल लिए। अब हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ए और बी किसी काम को 20 और 30 दिनों में कर सकते हैं। ए किसी काम को 20 दिनों में करता है, बी उसी काम को 30 दिनों में करता है। ए और बी एक साथ काम करना शुरू करते हैं, ये दोनों एक साथ काम करना चालू करते हैं। तो मान लेते हैं टोटल वर्क 60 था, तो इसकी कैपेसिटी आ गई 3 और इसकी कैपेसिटी आ गई 2। ए और बी एक साथ काम शुरू करते हैं, ए कुछ दिनों के बाद काम छोड़ देता है और बी काम करना जारी रखता है। यदि पूरा कार्य 21 दिनों में होता है, मतलब है कि ए छोड़ देता है और बी हमें काम करता ही रहता है हमेशा। तो इसने कितने दिन काम किया है, 21 दिन। तो इसने टोटल कितना काम किया, 21 दिन में 42 पार्ट इसने काम कर दिया है। अब बाकी का काम कितना है, 18। मतलब शुरू में ए और बी ने मिलके कितना काम किया था, 18। तो शुरू में कितना टाइम लगा था, टोटल वर्क 18 जो बचा हुआ काम किया था, और कैपेसिटी कितनी थी दोनों की, 5। मतलब 3 सही 3/5 दिन पहले दोनों ने साथ काम किया। तो ए ने कितने दिनों के बाद काम छोड़ा, 3 सही 3/5 दिन बाद। तो फ्रेंड्स अब हम लेते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 8। ए और बी किसी काम को, ए करता है किसी को 20 दिन में और बी करता है उसी काम को 30 दिन में। तो टोटल वर्क मान लेते हैं 60, इसकी कैपेसिटी 3 और इसकी कैपेसिटी 2। आगे इसमें बोल रहा है ए और बी एक साथ काम करना शुरू करते हैं, ए कुछ दिनों के बाद छोड़ देता है और बी काम करना जारी रखता है। यदि पूरा काम 21 दिनों में पूरा किया जाता है तो ए कितने दिनों के बाद काम छोड़ता है। मतलब बी ने काम, पूरे काम होने तक बी ने काम किया है, तो बी की कैपेसिटी कितनी है, 2, और टोटल नंबर ऑफ डेज कितने आए हैं, 21। तो मतलब बी ने कितना काम किया है, 42। मीन्स बाकी का काम ए ने किया है वो कितना है, 60 - 42 दैट इज 18। अब ए ने 18 काम किया है और उसकी कैपेसिटी कितनी है, 18 काम किया है और कैपेसिटी है उसकी 3, तो उसने कितने दिन काम किया है, 6 दिन तक। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। तो फ्रेंड्स अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। ए किसी काम को करता है 6 दिनों में, ए और सी किसी काम को करते हैं 4 दिनों में, और ए प्लस बी प्लस सी करते हैं 8/3 दिन में। तो वही प्रोसीजर हम पूरा करेंगे। एलसीएम लेते हैं 24, इसकी कैपेसिटी कितनी आ जाएगी, 4, इसकी कैपेसिटी आ जाएगी 6 और इसकी कैपेसिटी आ जाएगी 9। अब यहाँ देखा कि ए की कैपेसिटी कितनी है, 4, और ए की कैपेसिटी कितनी है, 4, तो सी की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 6 में से ये ए और सी की कैपेसिटी है, तो सी की कैपेसिटी हो गई 2, और तीनों की कैपेसिटी कितनी है, 9। तो ए और सी की मिला के कितनी है, 6, तो बी की कितनी रह जाएगी,
3 मीन्स तीनों मिलके कितने दिनों में काम पूरा कर देंगे, ए और बी। इसमें पूछा है ए और बी कितने दिनों में काम पूरा करते हैं, तो ए और बी की कैपेसिटी कितनी है 7 मीन्स 24/7 डेज। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। क्वेश्चन नंबर 10, ए एक चौथाई समय में बी से आधा कार्य करता है। बी एक बटा जो ए है वो 1/4 टाइम में बी से आधा काम पूरा करता है। मीन्स अगर 1/2 टाइम में कितना कर देगा, बी के बराबर काम करेगा, तो इसका मतलब है ए की कैपेसिटी है वो 2 गुना है बी से, क्योंकि ए जो टाइम लेता है वो आधा लेता है बी से। आगे इसमें क्या बोला गया है, यदि वे एक साथ 9 दिन लेते हैं तो इनकी कैपेसिटी का रेशियो कितना है, ए की है 2 और बी की है 1, तो इनकी और टोटल नंबर ऑफ डेज कितने लेते हैं 9। तो अगर कैपेसिटी दोनों की मिला के 3 है, अगर कैपेसिटी 3 है तो कितने दिन लेते हैं 9, और कैपेसिटी 1 हो तो कितने दिन ले लेंगे, कैपेसिटी 1/3 हो गई तो नंबर ऑफ डेज 27। तो बी उस कार्य को करने में कितना टाइम लेगा, बी की कैपेसिटी 1 थी तो कितना दिन ले लेगा 27 दिन ये ले लेगा काम को पूरा करने में। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है ए और बी एक निश्चित कार्य को क्रमशः 3 और 4 दिनों में करते हैं। ए करता है 3 दिन में और बी करता है 4 दिन में। तो यहाँ पे टोटल वर्क मान लेते हैं 12, इसकी कैपेसिटी 4 एंड इसकी 3। यदि वे वैकल्पिक रूप से कार्य करते हैं और ए शुरुआत करे तो कितने दिनों में कार्य पूरा होगा। वैकल्पिक रूप का मतलब है पहले काम एक दिन काम करता है ए, पहले दिन ए काम करेगा, दूसरे दिन बी काम करेगा, तीसरे दिन फिर ए करेगा और ये क्रम चलता रहेगा। तो हमारे पास टोटल काम कितना है 12। अब हम देखते हैं पहले दिन ए करेगा, दूसरे दिन बी करेगा, तो टोटल वर्क कितना हो गया, पहले दिन 4, दूसरे दिन 3 और तीसरे दिन फिर 4, ये कितना टोटल कितना हो गया 11। और चौथे दिन क्या होगा, चौथे दिन हो जाएगा फिर से बी काम करेगा और वो 3 उसकी कैपेसिटी है और काम करना कितना है अपन को 1, तो 1/3 दिन और ले लेगा। तो टोटल कितने हो गए 1 2 3 3 दिन प्लस 1/3 दिन कितने हो गए 8 घंटे, ये काम को पूरा करने में टाइम लेंगे। या फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे जोड़ना थोड़ा सही नहीं रहेगा, तो हम क्या करते हैं दोनों की कैपेसिटी कितनी है 7। अब हम जो टोटल वर्क दे रखा है उसमें डिवाइड कर देंगे 7 का, और एक बार डिवाइड होता है तो उसका मतलब 2 दिन होगा, तो यहाँ पर एक ही जा रहा है, एक बार ही भाग जा रहा है, तो इसका मतलब 2 घंटे, तो 2 दिन तो ये हो गए। अब तीसरे दिन काम कितना बच जाएगा 5, 5 में से ये काम कर देगा एक, तो एक दिन ये हो गया, और बाकी आधा काम 1/3 हो जाएगा, क्योंकि काम बचा है 1 और कैपेसिटी है 3, तो 1/3 दिन ये हो जाएंगे। तो हम ये ऐसे भी कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। क्वेश्चन नंबर 12 में है ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में और सी उसी काम को 25 दिन में पूरा करता है। तो इनकी कैपेसिटी मान लेते हैं, टोटल वर्क आ गया 100, इनका एलसीएम, तो इसकी कैपेसिटी 10, इसकी कैपेसिटी 5 और इसकी कैपेसिटी 4। अब इसमें क्या बोला गया है, यदि ए और बी पहले दिन कार्य करते हैं और बी और सी दूसरे दिन करते हैं, तो पहले दिन कौन करेंगे ए प्लस बी, कितना काम हो जाएगा 10 + 5, 10 + 5 मतलब 15। दूसरे दिन कौन करेंगे बी और सी, टोटल कितना हो गया बी और सी का
9 काम हो गए, मतलब 2 दिन में टोटल कितना काम होगा। बी और सी दूसरे दिन कार्य करते हैं और ए और सी तीसरे दिन कार्य करते हैं, तो तीसरे दिन ए और सी काम करेंगे, तो टोटल वर्क कितना हो गया 14। तो 3 दिन में टोटल कितना काम हो जाएगा 15 + 9, ये कितना हो गया 24। 24 और 14 कितना हो जाएगा 38। अब हम देखते हैं पूछा क्या गया है। यही क्रम दोहराया जाता तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। मतलब 3 दिन में 38 काम हो जाता है, तो हम डिवाइड करते हैं 100 को 38 से, तो ये 2 जाएगा और बाकी कितना बच जाता है 24। तो 2 का मतलब है यहाँ पे 3 × 2 6 दिन, तो ये हो गए। अब आगे क्या होगा 24 में से 15 काम कौन कर देंगे ए और बी, तो 1 दिन और ऐड हो जाएगा और काम कितना रह गया 9। अब आगे बी और सी मिलके ये 9 पूरा कर देंगे, तो 1 दिन पूरा लग जाएगा। मतलब टोटल वर्क कितने दिनों में पूरा हुआ 8 दिन में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। क्वेश्चन नंबर 13। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है और सी उसी काम को 25 दिन में करता है। वही सेम टोटल वर्क 100 मान लेते हैं। इसकी कैपेसिटी 10, इसकी कैपेसिटी 5 और सी की कैपेसिटी 4। तो आगे बोला गया है ए और बी ने काम शुरू किया और 2 दिनों के बाद बी ने नौकरी छोड़ दी। मतलब ए और बी ने 2 दिनों तक काम किया, तो टोटल वर्क कितना हो गया ए और बी का 15 एक दिन का, तो 2 दिन में 30। 2 दिनों के बाद बी ने नौकरी छोड़ दी और सी ने उसकी जगह ले ली। मतलब 2 दिनों के बाद कौन आ गया ए और सी। लेकिन जल्दी ही ए को छोड़ना पड़ा और सी ने अकेले काम करना जारी रखा और 7 दिनों के बाद काम खत्म कर दिया। मीन्स थोड़े दिनों बाद, मान लिया x डेज है, तो कुछ दिनों के बाद क्या होता है ये ए भी छोड़ देता है और ए बाकी फिर बचे हुए काम को 7 दिन में पूरा करता है। तो सी ने कितना काम कर दिया बाकी बाद में 7 × 4, क्योंकि उसकी कैपेसिटी 4 है, तो टोटल वर्क कितना हो गया 28। मतलब टोटल काम कितना हो चुका है 58। तो इसका मतलब है ए और सी ने जो साथ मिलके काम किया था वो कितना होगा 42। अब ए और सी ये कितने दिन लेंगे, टोटल वर्क 42 है और ए और सी की कैपेसिटी कितनी है 14। मतलब 3 दिन ये ए और सी लेंगे। अब हमें कोई पूछेगा कि टोटल वर्क कितने दिन में खत्म हुआ, तो पहले 2 दिन तो ए और बी ने किया, बाकी बाद में ए और सी ने कितने दिन किया 3 दिन, और बाकी आगे 7 दिन में सी ने कंप्लीट किया। तो टोटल कितने हो गए 12 दिन में काम खत्म हुआ। अब आगे बोल रहा है ए ने किस दिन काम छोड़ दिया। अब ए ने काम कब छोड़ा, पहले 2 दिन तो उसने पहले काम किया और बाद में उसने ये 3 दिन काम किया, तो मतलब 5वें दिन ए ने काम छोड़ा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने कुछ टाइम एंड वर्क की स्पेशल और एडवांस प्रॉब्लम सॉल्व की, और आगे से आगे ये लेवल बढ़ता जाएगा। तो अगर आप इस टॉपिक पे अपनी मेहनत जारी रखेंगे तो आपको वास्तव में ही फ़ायदा होगा। और यही सेम वीडियो अगर आप इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो तेजेंद्र सिंह के द्वारा जो वीडियो डाले जा रहे हैं वो भी आप देख सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अपकमिंग वीडियोज के लिए आप टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं कि वो
उसमें जो प्रॉब्लम डाली जाएंगी वो भी हमें अगले वीडियोज में इंक्लूड करके आपको सॉल्यूशन में देनी है। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।